हाँ जी, तो स्टार्ट कर देते हैं आपके चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, लेकिन उससे पहले इस टेबल के थ्रू मैं चेक तो कर लूँ, या आप भी खुद को चेक कर लो कि आपको प्रीवियस क्लास का कितना याद है, इस चैप्टर में काम आने वाला है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले मैंने क्या बोला था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से पहले हम पॉलिनोमियल को देख लेते हैं। तो मैंने क्या करा, आपके सामने कुछ एग्जांपल लिखे हैं जिसमें ऑलमोस्ट सारे पॉलिनोमियल कवर हो गए हैं। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है और जरा एक बार इस टेबल को फिल करके देखो खुद से कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। क्या क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पहले आपको बताना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, यस नो लिखना है। अगर पॉलिनोमियल है तो आपको बताना है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। नंबर ऑफ टर्म्स के बाद में आपको बताना है टर्म है कौन कौन सी, और फिर आप बताना है नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग इसका नेम क्या होगा, और फिर आपको बताना है इसके डिग्री क्या होगी अगर पॉलिनोमियल है तो। ठीक है, और अगर डिग्री पता लग गई आपको तो डिग्री के अकॉर्डिंग नेम क्या होगा। तो वीडियो को पॉज करो जल्दी से और उसके बाद में इस टेबल को फिल करो एक बार नोट करके, और फिर मैं बताता हूं इसका सॉल्यूशन। तो आपने चेकिंग करना और आपका सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से अपने चैप्टर को हम मूव कर सकते हैं आगे। ठीक है भाई, तो कर लिया होगा आप लोगों ने। तो जो भी आपने बनाई टेबल फिल कर ली, तो उससे पहले थोड़ा सा नोट्स लिख लेते हैं हल्के से, और उसके बाद में आपको टेबल समझाऊंगा। तो पहले लिखो डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, तभी पता लगेगा ना कि गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल होता है या नहीं होता है। तो लिखो डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, और उसमें लिखो इफ पावर ऑफ वेरिएबल, ध्यान से सुनना एक एक वर्ड को, इफ पावर ऑफ वेरिएबल लिख ले बेटा, इफ पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर, इफ पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर, then given algebraic expression is known as polynomial, otherwise not। यानी सिंपल सी बात है, आपको गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बताना है पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो आपको सिर्फ वेरिएबल की पावर पे फोकस करना है। ये 1 2 3 4 रूट में है नहीं है, इनकी पावर कुछ लगने से कोई लेना देना नहीं है आपको सिर्फ वेरिएबल एक्स वाई जेड आपको अगर मेंशन कर रखा है कि हाँ यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, यहाँ पे वेरिएबल वाई, तो आपको सिर्फ उनकी पावर चेक करनी है। उनकी पावर क्या होनी चाहिए, आपकी होल नंबर जीरो भी होता है, पहली बात। ठीक है, डेफिनेशन के बाद में छोटा सा नोट डालो, एक छोटू सा नोट डाल लो, और उस नोट में फर्स्ट पॉइंट लिख लो, अपनी चैटिंग वाली लैंग्वेज में लिख लो यार। बिफोर चेकिंग, यानी चेक करने से पहले कुछ काम करना है। बिफोर चेकिंग, फर्स्ट पॉइंट क्या बोल सकते हो, रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर, क्यूब एटसेट्रा, मतलब ऐसा कुछ भी हो के बाहर लाना है, के बाहर लाना है। मीनिंग समझाऊंगा सबका मैं, ये लाइन लिखो पहले, रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर, क्यूब एटसेट्रा, जो भी है ना उन सब के बाहर लाना है किसको, वेरिएबल को। किसको, वेरिएबल को। समझ गए, ओके जी। दूसरी बात, न्यूमरेटर में लाकर बात करेंगे, न्यूमरेटर में लाकर बात करेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, 2 पॉइंट लिखो भाई। क्लास में अगर आपको बोलता हूं मैं कि मेरे से बात करनी है, आपको कुछ पूछना है, तो मैं क्या कहूँगा, बेटा खड़े होके पूछ। ठीक है ना, बैठे बैठे मजे नहीं आते, तो लेवल के अंदर आके बात करनी है। तो डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल हो तो उसको कहाँ लाके बात करोगे, न्यूमरेटर में लाके बात करोगे। अगर किसी वेरिएबल ने मेकअप कर रखा होगा, मतलब रूट में बैठा होगा, स्क्वायर में बैठा होगा, यहीं पे बैठा होगा, मेकअप कर रखा, उसका सारा मेकअप उतार देंगे उसका, और उसके बाद अपन उससे बात करेंगे। तो ये 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। और एक सबसे बड़ी बात क्या, कि पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी होल नंबर। ठीक है, इन 3 चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। इन 3 चीज़ों का ध्यान रखने के बाद में हम आराम से आपके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलो जी, अब फर्स्ट वाले की बात करते हैं। यहां पे वेरिएबल x है, x की पावर 2 होल नंबर है, बिल्कुल है। वेरिएबल x है, x की पावर 3 होल नंबर है, बिल्कुल है। सर रूट 3 के साथ में कोई वेरिएबल नजर नहीं आ रहा, तो मुझे बताओ क्या मैं रूट 3 को रूट 3 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं? कोई समस्या इससे नहीं होगी। क्या मैं 1 को x की पावर 0 लिख सकता हूँ? क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। तो इसको भी नोट डाल लेना हल्का सा, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, भूल जाते हो कि एनीथिंग पावर 0 क्या होता है, 1। y की पावर 0, 10 की पावर 0, 100 पावर 0, 500 पावर 0, 197 पावर 0, सबकी पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। सर 0 पावर 0 क्या होता है, उसको छोड़ दो, तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है अभी। ठीक है ना, ओके जी, वो डिफाइन नहीं है। ठीक है ना, बाद में बताएंगे उस चीज़ को। तो क्या मैं इसको रूट 3 मल्टीप्लाई x पावर 0 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब बताओ 2 होल नंबर, 3 होल नंबर, 0 होल नंबर, वेरिएबल सारे जिसने सबको चेक किया, सबकी पावर होल नंबर आ रही है। अगर सबकी पावर होल नंबर है तो क्या है, पॉलिनोमियल होगा? बोला जी बिल्कुल होगा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल है। अगर पॉलिनोमियल है तो टर्म्स कैसे पता लगाएंगे? तो एक काम करते पहले अपन सबको पहले चेक करते पॉलिनोमियल है नहीं, स्टेबल कंप्लीट करेंगे इस वाले कॉलम को,
और उसके बाद में एक एक करके कंसेप्ट को देखते चलेंगे। तो मैंने आपको सिर्फ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बताई अभी, उसके अकॉर्डिंग अपन सबको चेक करेंगे। रूट के अंदर बैठा हुआ है, आपने बताया रूट के बाहर लेके आना है, बिल्कुल लाओगे। तो आप मुझे बताओ, रूट में अगर मैं लिखूँ 4, जिसको आप 2 की पावर 2 लिखते हो, तो 2 मतलब 2 अंदर 2 टाइम्स है, तो एक बार बाहर आता है कि नहीं आता है। तो ऐसे ही अगर मैं रूट एक्स स्क्वायर की बात करूँ तो ये भी बाहर आके एक्स बनेगा नहीं बनेगा। सर ऐसे कैसे बना दिया, तो प्रॉपर्टी समझ ले बेटा जी, ये है एक्स स्क्वायर और रूट का मतलब होता है पावर हाफ। जानते हो a पावर m पावर n पावर मल्टीप्लाई होती है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 1 बचेगा। समझ में आया? यानी कि अगर आप इसको रीराइट करोगे तो नेक्स्ट लाइन में ये बन जाएगा 3x। नीचे पावर, तो ध्यान करो वो प्रॉपर्टी कौन सी, कि अगर पावर नीचे होती है, जैसे अगर मैं लिखूं a की पावर m नीचे लिखा हुआ है, तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्टिंग हो या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्टिंग हो, तो पावर का साइन चेंज होता है, नंबर का साइन चेंज नहीं होता। कुछ बच्चे क्या करते हैं, a की पावर -2 को लिखते हैं -2a, गलत है बेटा। आप इसको लिखोगे 1/a की पावर 2। पावर का साइन चेंज होता है, नंबर का साइन चेंज नहीं होता, पावर आगे पीछे नहीं आती ऐसे, समझ रहे हो? या कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं 1/-a की पावर 2। नंबर का साइन चेंज क्यों कर दिया, पावर का साइन चेंज होता है, समझ रहे हो? तो नीचे अगर x की पावर 2 है तो ऊपर जाकर x की पावर क्या बनेगी, -2 बनेगी। तो आप इसको रीराइट करोगे 7x की पावर -2 और इसको लिखोगे x की पावर 0। समझ गए क्यों लिखा, अभी बताया मैंने आपको। तो x की पावर कुछ नहीं है तो 1 तो है, क्योंकि x एक बार तो है यहाँ पे। तो 1 इज होल नंबर। क्या -2 होल नंबर है? नहीं है, ये होल नंबर है। किसी एक ने भी गड़बड़ कर दी तो पूरी गड़बड़ हो गई। तो क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे -2 जो है पावर x की, वो होल नंबर नहीं है। समझ गए? इसकी बात करते हैं। कोई बच्चा इसको देखिए करेगा, सर -3 इज नॉट अ होल नंबर, नो लिख दो यहाँ पे। गलत बात। मैंने क्या बोला, ऊपर लाकर बात करो, लेवल में लाके बात करो। डिनोमिनेटर में हमें पसंद नहीं है। नीचे x की पावर -3, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, ये x की पावर +3। पावर का साइन चेंज कर दिया। ये x की पावर 1 है, ये x की पावर 4 है। 3 इज अ होल नंबर, 1 इज अ होल नंबर, 4 इज अ होल नंबर, सारे होल नंबर हैं, ये पॉलिनोमियल होगा। इसकी बात करें, कुछ नहीं दिख रहा तो पावर 1 ही है। यहाँ 5 के साथ में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई 1 तो कर ही सकते हो, कोई समस्या नहीं, पॉइंट नहीं है ये, मल्टीप्लाई डॉट। और 1 को लिख सकते हो x की पावर 0। 1 इज होल नंबर, 0 इज होल नंबर, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको 19/3 के साथ में कुछ नहीं है, मैं x की पावर 0 मल्टीप्लाई में कर ही सकता हूँ। सर x पावर 0 क्यों कर रहे हो हर बार, हम तो y पावर 0 करेंगे। कर ले बेटा, कोई समस्या नहीं है, मुझे तो कर लिया आपने। 0 होल नंबर है, बिल्कुल है। सर क्यों करा भाई, 19/3 को क्या मैं 19/3 मल्टीप्लाई 1 लिख सकता हूँ ना, 1 का मतलब ही तो लिख रहा हूँ, ये होल नंबर है 0, यस। तो दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल। ठीक है, 0 क्या 0 पॉलिनोमियल है? 0 खुद पॉलिनोमियल क्यों? क्योंकि 0 का आप 0 मल्टीप्लाई x पावर 0 भी लिख सकते हो। आप 0 मल्टीप्लाई x पावर 1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो 0 रहेगा। 0 किसी से मल्टीप्लाई करो 0 रहेगा। आप 0 x की पावर 7 लिखना, 0 y की पावर 2 लिखना, कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, होल नंबर सर लिखने को तो हम ये भी लिख सकते हैं, 0 मल्टीप्लाई x पावर -1 लिख तो सकता है बेटा, लेकिन मुझे तो चाहिए उसके अकॉर्डिंग चलना, जो हमारी नीड है। फालतू का अपन ने रायता थोड़ा ना फैलाना है। अपन तो समझ रहे 0 पॉलिनोमियल है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में। ठीक है, जहाँ पे होल नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है ये, तो ये भी क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, √3x² - 9x, यहाँ x की पावर 1 है। तो सर ये √3 है, हम तो नहीं बताएंगे, क्योंकि आपने कहा रूट के अंदर होते वो नहीं होते। मैंने कहा वेरिएबल पे ध्यान दे, कांस्टेंट पे नहीं। तो x की पावर 2 होल नंबर और पावर 1 होल नंबर, तो ये भी क्या होगा, आपका एक पॉलिनोमियल होगा। तो पहली बात तो पॉलिनोमियल समझ में आया कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, ये टेबल समझ में आई। अब बात करते हैं टर्म्स की। ओहो, बहुत रायता फैला दिया मैंने तो यार। टर्म्स की बात करते हैं। तो टर्म्स की अगर आप बात करोगे तो टर्म्स सेपरेट होती हैं, तो एक छोटा सा नोट डाल के लिखो, नोट डाल ही लो। क्या लिखोगे, टर्म्स आर सेपरेटेड बाई प्लस एंड माइनस साइन ओनली। टर्म्स आर सेपरेटेड बाई प्लस और माइनस साइन ओनली, लिख लो इसको, काम की बातें हैं। ठीक है, टर्म्स आर सेपरेटेड बाई प्लस एंड माइनस साइन ओनली। ये टेबल कंप्लीट करेंगे, लेकिन सारे कंसेप्ट सीखेंगे भी। ठीक है जी, तो अगर मैं आपको बोलूं 2x + 3y, यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं? एग्जाम्पल चल रहे हैं टर्म्स वाले के अंदर, जो नोट डाल के लिखा है ना, उसी में एग्जाम्पल लिखो, टॉपिक एक्सप्लेनेशन साथ में टेबल होती रहेगी। टर्म सेपरेट होती है प्लस माइनस से, तो यहाँ पे प्लस माइनस ने सेपरेट कर दिया इसको 2 पोर्शन में। तो कितनी टर्म्स है यहाँ पे 2, और आपको सिंपल तरीका सिखाता हूँ।
एक तो विद साइन सीखने की आदत डाल लो, दूसरा जहां साइन लगा हुआ हो ना, साइन से पहले कट मार देना। एक कहाँ कट मारना है? साइन से पहले। तो आपने साइन से पहले कट मार दिया तो आपको दो पोर्शन नजर आए कि नहीं आए? बिल्कुल आए। तो एक टर्म तो ये हो गई, कौन सी टर्म है वो? सर 2x एक टर्म हो गई। दूसरी टर्म ये हो गई, कौन सी? प्लस 3y। सर फिर तो इसको भी प्लस 2x बोल सकते थे। बिल्कुल बोलो, प्लस बोलो ना बोलो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आदत डालो बोलने की। तो फर्स्ट टर्म इज प्लस 2x, सेकेंड टर्म इज प्लस 3y। तो यहाँ पे टोटल टर्म्स कितनी है आपके पास में? नंबर ऑफ टर्म 2। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 4। यहाँ पे टर्म्स कितनी है? तो साइन से पहले कट मारो, साइन से पहले कट मारो। ठीक है, एक टर्म माइनस 3x स्क्वायर विद साइन बोलना, विद साइन। दूसरी टर्म इज प्लस 7x, तीसरी टर्म इज प्लस 4। ठीक है, अच्छा फिर तो एक एग्जाम्पल से और समझते हैं इस चीज़ को। अगर मैंने आपके सामने लिखा 3x प्लस 7y स्क्वायर प्लस का 4x, यहाँ पे कितनी टर्म है? आप बोलोगे सर साइन से पहले कट मारा, साइन से पहले कट मारा, 3 टर्म से गलत हो गया। अरे क्या गलत हो गया? अरे भाई ये लाइक टर्म्स हैं, 3x प्लस 4x मिलके 7x बनेगा और फिर 7y स्क्वायर है, अब कट मार, ये अनलाइक टर्म है। तो एक टर्म होगी 7x और एक टर्म होगी प्लस का 7y स्क्वायर। टोटल टर्म कितनी है? 2। समझ में आ रहा है कि अगर इकट्ठी कर सकते हो, इनको कलेक्ट कर सकते हो तो कलेक्ट करना है। क्लियर बात है वाली? ठीक है जी, और चलते हैं और पूछते हैं आपसे टर्म्स कितनी होती हैं। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। मैंने आपके सामने लिखा 5x मल्टीप्लाई 4y मल्टीप्लाई 3x। कितनी टर्म है? ये सिंगल टर्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लग रहा, मल्टीप्लाई लग रहा। आप इसको कंबाइन करके लिख सकते हो, 5 4 जा 20, 3 जा 60, x और x मिलके x स्क्वायर बन गया और y। तो एक सिंगल टर्म है कि नहीं है? तो टर्म सेपरेट होती है ओनली प्लस माइनस साइन से, मल्टीप्लाई डिवाइड से टर्म सेपरेट नहीं होती हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कितनी टर्म है, तो साइन से पहले कट मारा, साइन से पहले कट मारा या कॉमा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक टर्म 5x स्क्वायर, एक टर्म माइनस 9x क्यूब और एक टर्म √3। तो टर्म्स कौन कौन सी होगी? तो टर्म्स होगी एक तो 5x स्क्वायर, एक माइनस का 9x क्यूब और एक √3। सर √3 x पावर 0 लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 3 है। ठीक है, इसकी बात करें, इस साइन से पहले कॉमा लगाया, साइन से पहले कॉमा लगाया, तो एक टर्म तो 3x होगी। सर जब पॉलिनोमियल ही नहीं था तो छोड़ दे, टर्म तो होती है ना। लेकिन अगर टर्म्स की बात करें, टर्म तो बता ही सकते हो। चलो छोड़ो, अपन इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि हम सिर्फ पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, छोड़ दो इसको। इसकी बात करें, साइन से पहले कॉमा, साइन से पहले कॉमा, एक टर्म तो होगी √2x क्यूब, एक टर्म होगी माइनस का 5x विद साइन लेना है, और एक टर्म होगी 7x की पावर 4। टोटल टर्म कितनी है? 3 है। इसकी बात करें, साइन से पहले कोमा लगाओ, तो एक टर्म तो इसकी है आपकी 3x और एक टर्म हो गई आपकी इसकी प्लस का 5 या 5x की पावर 0, जो लिखना है लिखो, 5 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, इसकी बात करें, सर यहाँ पे एक अकेली टर्म ही थी 19/3, और तो हमने y पावर 0 दे दिया था, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ा नहीं। ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, एक सिंगल टर्म ही है। ओके, इसकी बात करें 0, तो 0 एक अकेली टर्म लिखी हुई है, सिंगल टर्म 0 लिख के दिया हुआ है आपको, तो एक ही टर्म है वहाँ भी। और √3x स्क्वायर, साइन से पहले कोमा लगाया, तो एक टर्म तो ये होगी √3x स्क्वायर और एक टर्म होगी माइनस का 9x। ठीक है, टर्म्स कितनी होगी? सर 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग नेम तो आपने पढ़ रखा है 7th 8th क्लास के अंदर कि अगर नंबर ऑफ टर्म 1 हो तो उसको क्या बोलते हैं आप? मोनोमियल। ठीक है, तो 1 टर्म वाला ये है तो उसको आप मोनोमियल बोलोगे। क्या बोलोगे इसको? मोनोमियल। मम्मा मिया नहीं, ये 1 टर्म है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? मोनोमियल। 2 टर्म्स वाले क्या बोलते हो आप? बाइनोमियल। याद आ रहा है या भूल गए? दिस इज बाइनोमियल। ये 2 टर्म्स का है, दिस इज ऑल्सो बाइनोमियल। 3 टर्म्स वाले को क्या बोलते हो? ट्राइनोमियल। ठीक है, 3 टर्म्स वाले क्या बोलते हैं आप इसको? ट्राइनोमियल। एक छोटा सा नोट डाल के लिख लो, क्योंकि जनरली आधे बच्चों को नहीं पता होता। क्या? इफ नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 4, तो उसका एक स्पेशल नेम दे रखा है, क्वाड्रीनोमियल। क्या दे रखा है इसका नाम? क्वाड्रीनोमियल। नंबर ऑफ टर्म अगर 4 हो तो उसको क्वाड्रीनोमियल बोलते हैं। आप ध्यान दे सकते हो, क्वाड वर्ड जो होता है उसका मीनिंग 4 ही होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? क्वाड्रीनोमियल।
नंबर ऑफ टर्म्स अगर क्या हो 4 हो तो। कोई समस्या यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। करेक्ट करते रहो, चेक करते रहो अपना, ठीक है। बाद में कमेंट मुझे बता सकते हो कि आपके कितने रॉन्ग थे। रॉन्ग बता देना, करेक्ट तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा किया होगा, रॉन्ग 1-2 ही होगा, लेकिन बताना जो भी हो। आप बात करते हैं डिग्री की, तो डिग्री होता है सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा। भाई सीधी सी बात है, अगर मैं आपसे ही बात करूँ, कोई किसी पर्सन से आपने बात करी, उसने क्या कर रखा है, 10th भी कर रखी, 12th कर रखी, फिर ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली और बाद में MBA कर लिया मान लो, या MBA कर रखा है, नहीं कर रखा, पोस्ट ग्रेजुएशन बाद कुछ और कर लिया। तो अगर आपसे पूछोगे कि भाई कहाँ तक पढ़े हो आप, बस क्या डिग्री, तो आपको ये तो कहेगा नहीं ना वो कि मेरे पास 10th भी है, मेरे पास 12th भी है, मेरे पास ग्रेजुएशन की भी है। नहीं, अगर आप उसने ये बोला मेरे पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो इसका मतलब उसके बाकी चीज़ें तो कर ही रखी होंगी। तो डिग्री होता है ना, वो एक ऐसी चीज़ होती है जो आप बताते हो कि जो आपकी सारी चीज़ें बता दें कि हाँ ये मैक्सिमम है उसके पास में, उससे नीचे वाली तो होंगी, हो ना हो, पढ़ी नहीं पढ़ी अलग अलग चीज़ हो। किसी ने बोला मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तब उसने ग्रेजुएशन में क्या कर रखा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो सेम चीज़ यहाँ पे होगी, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर जो अवेलेबल है ना, उसको बोलते हैं आप डिग्री। तो अगर आप इस पे ध्यान दो तो हाईएस्ट ये पावर थी 2, यहाँ थी 3 और यहाँ थी 0, तो हाईएस्ट क्या थी 3, तो 3 को ही आप क्या बोलोगे डिग्री। तो लिख सकते हो डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर अवेलेबल इन द पोलिनोमियल, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अपन इसकी बात नहीं कर रहे हैं, छोड़ दिया इसको अपन ने। यहाँ पे 3 थी, 1 थी, 4 थी, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे थी 4। यहाँ 1 थी हाईएस्ट, यहाँ 0 थी, तो हाईएस्ट तो 1 ही होगी। यहाँ 0 थी तो 0 खुद हाईएस्ट है, ठीक है। यहाँ 0 की डिग्री पे ध्यान दो। सर एक बच्चे ने लिखा 0x पावर 0, तो उसके लिए तो डिग्री 0 हो जाएगी। किसी ने लिखा 0x की पावर 1, तो उसके लिए डिग्री 1 हो गई। किसी ने लिखा 0x की पावर 7, तो डिग्री 7 हो गई। कोई बच्चा 0 × x पावर 100 लिख दे, डिग्री 100 हो गई। मतलब इसकी डिग्री अलग अलग बच्चा अपने अकॉर्डिंग अलग अलग निकाल सकता है। तो इसकी डिग्री को आप डिफाइन नहीं कर सकते कि हाँ इसकी डिग्री फिक्स है। इसकी डिग्री हर बच्चे को 0 ही बोलनी पड़ेगी क्योंकि वही है। इसकी डिग्री हर बच्चा ही 1 बोलेगा, इसकी डिग्री हर बच्चा ही 4 बोलेगा, 1 ही बोलेगा। चाहे यहाँ पूछो, चाहे अमेरिका में पूछो, कनाडा में पूछो, कहीं पूछ लो, हर बच्चा वही बोलेगा। लेकिन इसकी डिग्री सब लोग अलग अलग बता सकते हैं कि मैं तो इसको ऐसे लिखूंगा। कोई कहेगा मैं तो 0 × y पावर 150 लिखूंगा, 0 × y पावर 2009 लिखूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग डिग्री वो हो गई। तो इसकी डिग्री को आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। इसलिए 0 जो होता है ना, इसकी डिग्री को आप डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसकी डिग्री होती है नॉट डिफाइन। डिफाइन नहीं करी गई है कि 0 की डिग्री यही है। इसकी डिग्री डिफाइन की गई है कि हाँ 2 है, ठीक है, या 3 है, जो भी है, लेकिन 0 की डिग्री डिफाइन नहीं की गई है। √3x की पावर 2 है और 1 है, तो हाईएस्ट पावर 2 है। अब आपको याद होगा, नहीं है तो सुन लो, जब डिग्री होती है 0 तो शकल पे नज़र डालो, आपके पास में सिर्फ 19/3 था। ये कांस्टेंट नंबर होता है। जैसे अगर मैं बोलता 19/3 था, अगर आपने यहाँ पे 7 भी लिख दिया होता तो उसको भी 7 × x पावर 0 लिखते। अगर आप अपने -2 लिया होता उसको भी -2x पावर 0 लेते, ठीक है। तो x पावर 0 किस किस के साथ में लगा रहे हो आप, किसी कांस्टेंट चीज़ के साथ लगा रहे हो। तो जिसकी डिग्री 0 होती है वो होता है कांस्टेंट, और इसका नाम होता है आपका कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल है पोलिनोमियल, मना मत कर देना इसको। कैसा पोलिनोमियल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। जिसकी डिग्री 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। याद आया कुछ पुरानी क्लास का, ठीक है। जिसकी डिग्री 2 होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जिसकी डिग्री 3 होती है उसको बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। और जिसकी डिग्री 4 होती है, यहाँ पे स्टार मार्क कर लेना एक जगह पे या नोट डाल के लिख लेना, उसको बोलते हैं, देखो 2 वाले को क्वाड्रेटिक। और अभी अभी हमने सीखा बाई वर्ड का मीनिंग क्या होता है। बाइनोमियल में बाई वर्ड का मीनिंग 2 था कि नहीं था, बिल्कुल था। तो इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। समझ गए। या इसका एक नाम और है, वो भी पता होना चाहिए आपको, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इस चीज़ को नोट कर लेना। 4 वाले को जनरली नहीं पता होता कि डिग्री अगर 4 हो तो उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सर इसकी बात नहीं करी आपने, 0 की डिग्री डिफाइन नहीं थी, इसका नाम क्या होगा। तो 0 का नाम होता है 0 और पोलिनोमियल ये है, तो इसका नाम होता है 0 पोलिनोमियल। समझ में आ गई बात। तो इसमें आपको टेबल मैंने सारी चीज़ें कवर अप करा दी है, आप लोग इसको रिवाइज कर लेना। ज़्यादा थ्योरी अच्छी से मतलब वो लिखवाई नहीं है, लेकिन टेबल से आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि 2 क्लास पहले पढ़ चुके हो आप, 8th क्लास में सारी चीज़ें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आएंगे और कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी रेगुलर पढ़े और मज़े से अपन लोग कंटिन्यू करते रहेंगे इस बात को।